नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंसर्ट टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ये इंसर्ट टूल को देख रहे हैं। इंसर्ट टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये एक ऐसा टैब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इस टूल का बहुत यूज़ होता है जब भी हम अपने टेक्स्ट को, अपने डॉक्यूमेंट को एक नया डिज़ाइन देने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें इंसर्ट टूल का उपयोग करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको अंत तक रहना है और मैं ये वादा करता हूँ कि आप इस इंसर्ट टूल में, इंसर्ट के टैब्स में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी ये रिबन में आपको इसके एप्लीकेशन मिल रहे हैं, इन सभी का आप यूज़ करना सीख जाएंगे। बस आपको इसके लिए करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे कि हम कोई भी अपना नया वीडियो अपलोड करें तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, इससे पहले हमने आप लोगों के साथ होम टैब को डिस्कस किया था। तो होम टैब में हमने आप लोगों को बताया था कि कौन से एलिमेंट्स का या कौन से टूल का यूज़ हम कैसे करते हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट को जनरेट किया है। टेक्स्ट जनरेट करने का हमने शॉर्टकट की आप लोगों को पहले ही बता दिया था। जब हमने आप लोगों को शॉर्टकट की बताया तो इसमें हम इंसर्ट टैब में आज हम सीखेंगे, एक एक टूल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कवर पिक्चर। कवर पिक्चर का मतलब होता है कि जैसे आप लोग कोई नोटबुक देखते हैं, नोटबुक का जो एक टाइटल होता है उसको हम कवर कहते हैं। तो ऐसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट में भी अलग अलग कवर को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कवर पिक्चर पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें टाइटल देखने को मिल जाते हैं और ये हमें पहले से ही बने हुए डिज़ाइन मिलते हैं कि क्या हमें किस तरह का कवर चाहिए। तो हमें जो भी कवर चाहिए होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे अगर हम अपने डॉक्यूमेंट पर ये कवर चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नए पेज पर ये कवर बन के आ जाएगा। ये जो कवर है, इस पर जो हमें ये टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, इसको हम एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको हम कर सकते हैं। आपने जिस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाया है तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या नाम देना चाहते हैं तो इस हम कवर पेज पर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर इस पिक्चर को चाहें तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पिक्चर को सेट कर सकते हैं। तो ये थी कवर की बात। तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कवर पेज के बाद हमें मिलता है एक ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब अगर हम कोई भी एक इसके अलावा एक ब्लैंक पेज और चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना होगा ब्लैंक पेज पर। जैसे हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा। इस पर हम अपना दूसरा काम कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम कंट्रोल जेड को प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का यूज़ हम तब करते हैं, जैसे पेज ब्रेक का भी यूज़ यही होता है कि एक नया पेज बना के दे देता है। लेकिन नया पेज जो होता है, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में क्या फ़र्क होता है कि जैसे अब हम सोचो कि एक नया पेज पहले हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम एक ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक कर्सर देखने को मिलता है जो ब्लिंक कर रहा है। अब हम यहाँ पर इसी को, किसी भी टेक्स्ट को हम मान लेते हैं, इस पैराग्राफ को हम दूसरे पेज में लेकर जाते हैं तो हम बार बार इसको एंटर प्रेस करते हैं। तो हम इसको तब तक एंटर प्रेस करेंगे जब तक ये दूसरे पेज में नहीं पहुंच जाता। तो हमने ये दूसरे पेज में पहुंचा दिया है। अब मान लो कि हमें इस फर्स्ट वाले पेज में, जहां से हमने इसको एंटर करके आगे बढ़ाया, दूसरे पेज में ले गए हैं, अगर मान लो कि हमें एक दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर कॉपी करके ऐड करना है। कॉपी किया, यहाँ से हमने कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो हम यहाँ पर इसको अगर जैसे ही हम पेस्ट करेंगे यहाँ से, तो जैसे पेस्ट करते हैं
तो पेस्ट करने के बाद ये पैराग्राफ तो यहाँ आ गया, लेकिन जैसे हम नीचे जाते हैं तो ये पैराग्राफ देखते हैं थोड़ा नीचे खिसक जाता है। तो जैसे हम इसको और भी बढ़ाएंगे, इस पर अगर हम एंटर करेंगे, इस पर एंटर करते जाएंगे, हम इसको नीचे तक ले गए, तो हम देखते हैं कि ये पैराग्राफ भी नीचे डाउन में खिसकता हुआ चला जाता है। तो मतलब अगर हम फर्स्ट वाले पेज में एडिटिंग करते हैं तो सेकेंड वाला पेज ऑटोमेटिक डाउन होता चला जाता है। तो हमें पेज ब्रेक का जो रूल होता है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट क्या होता है कि जब भी हम फर्स्ट पेज में एडिटिंग करते हैं तो सेकेंड पेज का जो भी टेक्स्ट है वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, वो मूव नहीं करता। चलो अच्छा, हम इसी एक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसी को हम दूसरी जगह पर पेस्ट कर देते हैं। इसी को हमने पेस्ट कर दिया। जब हमने इसको पेस्ट किया तो हमारे पास ये एक पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। अब हम समझाने के लिए इस पर एक पेज में ही कर लेते हैं पूरा, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दो पेज में हमने इतना टेक्स्ट ले लिया है कि ये दो पेज में पूरी तरीके से फिट हो रहा है। तो एक पेज में ये कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से पेज ब्रेक का ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जितना भी टेक्स्ट हमें दूसरे पेज में चाहिए तो उस टेक्स्ट के लेफ्ट में, मान लीजिए हमें इस पैराग्राफ से, जहां आप हमारे कर्सर को देख रहे हैं, इस पैराग्राफ से आप टेक्स्ट को दूसरे पेज पर चाहते हैं, तो यहीं पर हम कर्सर ले आए और यहाँ पर हमने पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि उतने ही जगह से, उसी प्लेस से ये पेज ब्रेक करने से क्या हुआ कि ये टेक्स्ट है वो दूसरे पेज में पहुंच जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पर इस फर्स्ट वाले पेज में कितनी भी एडिटिंग करते रहें, हम यहाँ से ये दो पैराग्राफ कॉपी करके हम इसको दूसरी वाले इसी के नीचे हम इसको पेस्ट कर दें। लेकिन हम देखते हैं कि हम अगर इसमें कुछ भी चेंज करते हैं, तो कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होता दूसरे वाले पेज में। अगर हम देखें जो दूसरा वाला पेज है उसमें कोई भी चेंज हमें नज़र नहीं आता है अगर हम इसको कुछ भी हम इसमें चेंज करते हैं तो ये तो फर्स्ट पेज हो गया। एक बार फिर से समझ लो, जैसे हमने इसमें कुछ भी किया, यहाँ से हमने पेज ब्रेक पर किया, यहाँ से क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक पर क्लिक किया, तो अब हम देख रहे हैं अगर यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी हम टाइप करते हैं इस प्लेस पर, इसमें हमने कुछ भी टाइप किया, तो कुछ भी टाइप करने पर, एंटर दबाने पर भी कुछ भी सेकेंड पेज पर नीचे नहीं जा रहा है, कुछ भी नीचे नहीं जा रहा है, वो अपनी जगह पर स्थिर हो गया है। तो पेज ब्रेक ऑप्शन का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को दूसरे पेज में तो ले जा रहे हैं, लेकिन आप इस टेक्स्ट में जो आपने पेज ब्रेक करके जो दूसरे पेज पर ले गए हैं, उस टेक्स्ट को बिल्कुल बिना मूव किए हुए फर्स्ट पेज में आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये पेज ब्रेक का मतलब होता है। इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टेबल का ऑप्शन मिलता है। हम इस टेक्स्ट को एक बार पूरा कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कि टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जैसे हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें पहले से ही एक टेबल बनी हुई मिल जाती है, टेबल का एक फॉर्मेट मिल जाता है, जिसमें हमें यहाँ से काउंट कर लें तो 10 यहाँ पर हमें रो मिल जाती हैं और 10 हमें कॉलम मिल जाते हैं, यानी 10 बाई 10, 10 बाई 10 की हमें एक टेबल मिल जाती है। लेकिन अगर हम 10 बाई 10 से ज़्यादा टेबल को अगर हम बनाना चाहें, इंसर्ट करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसी टेबल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें आता है ऑप्शन इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंसर्ट टेबल का एक बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। इस पर हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। अगर आपको कॉलम में 12 कॉलम चाहिए तो 12 लिख दीजिए और नीचे बॉक्स में आपको नंबर ऑफ रोज करना है और हम यहाँ पर 12 लिख देते हैं। 12 कॉलम एंड 12 रो चाहिए तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो 12 बाई 12 की टेबल हमारे पास आ जाएगी। अब हम इस टेबल में देखते हैं, एक ऊपर हमें ये प्लस का निशान देखने को मिलता है, जहाँ पर हमारा कर्सर आप देख पा रहे हैं,
और हमें एक यहाँ पर ड्रैग बटन देखने को मिलता है। जो ड्रैग बटन होता है ये हम टेबल के साइज के लिए यूज़ करते हैं। ये ड्रैग बटन पर ले जाने पर जैसे देखते हैं ये कर्सर अपना शेप चेंज कर लेता है, अपना आकार बदल लेता है। तब हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये बढ़ जाएगा, और इसको हम ऊपर की तरफ दबाएंगे। जिस तरफ हम करेंगे टेबल को छोटा या बड़ा करके हम यहाँ पर पेज पर फिक्स कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम ये प्लस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो इसको हम जितना नीचे ऊपर ड्रैग करेंगे तो टेबल की हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, यानी टेबल को हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा सकते हैं। अगर हम कहें तो ये नॉट होता है, ये मूव नॉट होता है। इसको पकड़कर हम टेबल को कहीं भी खिसका सकते हैं। तो ये हुई बात टेबल को इंसर्ट करने की। अपनी मर्जी से हम कितने बाई कितने की टेबल चाहते हैं, कितने रो चाहते हैं, कितने कॉलम चाहते हैं। इसके बाद अभी हम इंसर्ट बॉक्स में जाते हैं तो यहाँ देखते हैं टेबल पर इसके साथ हमें ड्रा टेबल का ऑप्शन मिलता है। मतलब यहाँ हम अपनी मर्जी से टेबल को ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमें एक पेंसिल की तरह एक टूल देखने को मिला। तो यहाँ हमें जैसे टेबल चाहिए हमने उस पर ऐसे ही उसी बॉक्स टैब में बना दिया। अब हमें और टेबल इसमें इस तरीके से चाहिए तो हमें वैसे ही टेबल को बना लेना होता है। जैसे हम चाहें तो वैसे ही इसको ड्रा कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम इसको ड्रा कर सकते हैं, अपने ही हाथों से अपने ही शेप में ड्रा कर सकते हैं जैसा चाहें। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कई सारी बुक्स में फ्लो चार्ट वगैरह बने होते हैं। जो फ्लो चार्ट बने होते हैं उसको हम इसी ड्रा टेबल से ही फ्लो चार्ट को बनाकर तैयार करते हैं। जैसे टेबल में हमने यहाँ पर देखा नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सेल स्प्रेड शीट। तो एक्सेल स्प्रेड शीट का मतलब होता है जो वर्क आप एक्सेल में करते हैं, जो वर्क आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं उस वर्क को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक एक्सेल की टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि इसको आप बिल्कुल एक्सेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने टेबल को सिलेक्ट किया है, ये एक्सेल टेबल को, एक्सेल सीट को, तो सारे फंक्शन इसमें एक्सेल वाले आ गए। ये सारे के सारे फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं। मतलब अगर आप अपने इसी टेबल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर एमएस एक्सेल की तरह अगर काम करना चाहते हैं तो ये सीट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको एक बार देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह यूज़ करती है। हमने यहाँ पर 1 लिखा और हमने देखा कि इसमें फार्मूला कोई अप्लाई होता है नहीं होता है, तो हमने कंट्रोल दबाया और यहाँ पर हमें जो जैसे हम इसके सेल के नोब पर जाएंगे तो ये जो प्लस का आइकन है ये चेंज हो जाता है। कंट्रोल दबाया और हमने इसको नीचे ड्रैग किया, देखते हैं सीरीज बनती है नहीं बनती है। तो अब हम यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम कहेंगे फिल सीरीज। तो फिल सीरीज करने पर देखा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी की तरह एक्सेल की तरह ही वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एक्सेल को फार्मूला दें, एक्सेल को हम यहाँ इंडिकेट करें या एक्सेल को हम इंस्ट्रक्शन दें, 1 के बाद हमें यहाँ पर चाहिए 3 और इसके बाद हमें चाहिए 5। अब हम इसको सिलेक्ट करें तो एक्सेल को समझ आ जाना चाहिए कि हमें इसका कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो आगे भी अगर इसी गैप में ये आगे सेल को फिल करता है तो इसका मतलब है पूरी तरीके से ये एक्सेल पर वर्क कर रहा है। पूरी की पूरी तरीके से ये एक्सेल का ही यूज़ आपको एमएस वर्ड में मिलता है। जब भी आप इसको एक एक्सेल सीट की तरह आप इसमें टेबल को इंसर्ट करेंगे तब। तो ये रही बात टेबल को इंसर्ट करने की। टेबल में कौन किस तरह की हम सीट को एक्सेल इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पिक्चर ऑप्शन आता है। जो भी आपके डेस्कटॉप में पिक्चर हैं, जो भी फोटोज़ हैं, पिक्चर हैं, उनको चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों को बताया कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या होता है, पेज ब्रेक का यूज़ कैसे होता है और टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में।